शिमला नगर निगम ने व्यर्थ पड़ी लकड़ी के इस्तेमाल की नई पहल शुरू की है। शहर के जंगलों में कई सालों से सड़ रहे पेड़ों, टहनियों और तनों से नगर निगम बैठने के लिए बेंच बना रहा है। इससे शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी, साथ ही लोगों को बैठने के लिए स्थान मिलेगा। निगम इसे इनकम के सोर्स के रूप में भी तैयार करेगा। मांग के मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हिसाब से इन्हें तैयार किया जाएगा और बेचा भी जाएगा। पहले चरण में नगर निगम द्वारा 200 बेंच बनाए गए हैं, जिन्हें शिमला के मॉल रोड और रिज मैदान पर रखा जाएगा, जहां पर पर्यटक शिमला की सुंदर वादियों को निहार सकेंगे। इसके बाद नगर निगम शहर के पार्कों में भी इन बेंच को लगाएगा। नगर निगम की ओर से इस लकड़ी को शहर के घने जंगलों से निकाला जा रहा है और इस पर नक्काशी कर आकर्षक बनाया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी हाँ, देखिए, हमने एक नगर निगम की तरफ से मैंने एक प्रयास किया, एक पहल करने का प्रयास किया जो शिमला और शिमला के आसपास के क्षेत्र में जो नगर निगम की परिधि में आता है, वहाँ पर काफ़ी समय से, कई सालों से लकड़ वेस्ट पड़ा हुआ है। जैसे लास्ट ईयर डिज़ास्टर आया, उसमें बहुत सारी लकड़ ख़राब हुई और उसके अलावा जो पेड़ गिरे होते हैं और जो ठूंडे बोलते हैं उसको, जैसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं, उसमें भी बहुत समस्या ऐसी पड़ी रहती है और लकड़ ख़राब हो जाती है। मतलब तो उस वेस्ट लकड़ का हमने ये बेंचेस और बैठने की व्यवस्था के लिए हमने प्रयास किया। शिमला एक देवदार के रूप में जाना जाता है। यहाँ देवदार के पेड़ उससे हमने इस लकड़ को, वेस्ट लकड़ को बनाया। तो एक प्रयास हमने ये किया कि ओवरऑल शिमला में जहाँ से 250 से 300 बेंचेस और ये बैठने के लिए बनाए हैं, उसको सुंदरता भी लगती है और ये और इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं आता। जो हमने एक प्रयास किया उसको हम आगे भी जारी रखेंगे और बल्कि मैंने समझता हूँ कि इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए और हमारे जहाँ जगह जगह ये वेस्ट लकड़ पड़ी है उसको हम पूरे शहर के अंदर भी और नगर निगम परिधि में इस बेंचेस को और बैठने की व्यवस्था करेंगे। सर, ये तो वेस्ट लकड़ की बात की, कुछ वृक्ष भी हैं जो सड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति यहाँ पर बर्बाद होती है। सरकार को पत्र लिखकर जो नगर निगम की परिधि में वृक्ष है कि वो यहाँ पर उनका उपयोग किया जाए विकास के लिए और अन्य कामों के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ये सच्चाई है और इसमें हिमाचल प्रदेश में वन एक बहुत बड़ी संपदा है और जिसका संरक्षण प्रदेश सरकार और नगर निगम करती है। और उसमें जो वेस्ट लकड़ है और वेस्ट इतना लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी जो है वो गिरी रहती है और वो ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है। मेरा इसमें कहना है, मैं प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री से भी इसमें निवेदन करूंगा और लिखित तौर पे भी हम कहेंगे कि इसके अगर आप इस तरह के बेंचेस और ये बैठने की व्यवस्था जगह जगह पे करें तो इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है। अगर इसको यूज़ किया जाए प्रॉपर्ली और इसको, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाए, गवर्नमेंट भी बना सकती है, तो वो उसको लोग खरीदेंगे, लेंगे, क्योंकि इसमें एक इसकी जो खुशबू है, देवदार की जो अपनी खुशबू है वो बहुत सुंदर है और इसका और बहुत कॉस्टली लकड़ होती है और इसका अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको करना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट।